जो पढ़ाई करते हैं उसका पास में कहीं वो है ही नहीं है। क्या नाम है, कॉलेज है तो बहुत दूर दूर है, तो रोज़ आना जाना होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आज मैं फिर से ऊपर आ गई और अपने चैनल में फिर से आप लोग को मैं स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी 6 बजने वाली है। अभी इतना यहाँ पे उजाला है, शाम होने को आया है। तो आज शाम के 6 बजने वाली है, तो मैंने ब्लॉग चालू कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, सिलाई कर रही थी, कितना हाथ में कलर लग गया है, जो कि कपड़ा में से कलर बहुत छूट रही है, इसके लिए दोस्तों। और देखिए, ये सब पतंग दिख रही है आप लोग का। देखिए, चारों तरफ बच्चे पतंग चकाने लगे। देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए उधर भी दिख रहा है, जो कि नहीं दिखता होगा, तो कोई नहीं। और बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो बस सुबह से सिलाई कर रहे थे। सिलाई करते करते उठी तो 6 बजने को आया, तो मैं सोची अब घर में झाड़ू बहारू करूँ। देखिए, ये नीचे का सब है, सब दिख रहा है, सबका घर द्वार। मेरा दूसरी मंजिल है, मैं तीसरी मंजिल पर आई हूँ। तो सब जगह लोग दिख रहा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि कंफ्यूज में हूँ। मैं आज कितना दिन से सोच रही हूँ वीडियो बना के सब मैं आप लोग से बताऊँ, कहूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत मैं कंफ्यूज हूँ। तो कोई नहीं, चलिए मैं बैठ गई। अब बैठ के आप लोग से मैं बात करती हूँ। अब दोस्तों, बच्चे के पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगता है ना, कि कोई दिन सब्जी लाने का पैसा नहीं रहता है। इतना ज़्यादा पैसा लग रही है। रोज़ के 100 रुपया तो भाड़ा लगती है। बहुत दूर एडमिशन हो गया है। जो पढ़ाई करते हैं उसका पास में कहीं वो है ही नहीं है। क्या नाम है, कॉलेज है तो बहुत दूर दूर है, तो रोज़ आना जाना होता है। तो इसमें वो भी परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। और रही बात हॉस्टल में रखने का, तो हॉस्टल में तो भाई हमारा औकात से बाहर है, हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि होटल में महंगा पड़ेगी। भले रोज़ के आना जाना कर लेंगे बस में, पर होटल में नहीं हम रख पाएंगे, क्योंकि होटल नहीं, सॉरी दोस्तों, हॉस्टल। तो हॉस्टल में नहीं हम रख पाएंगे, क्योंकि महंगा पड़ेगा। और मजबूरी अपनी अपनी है, सबकी मजबूरी अपना अपना होता है। तो कोई नहीं, चलिए ये बात तो साइड की है। दूसरी बात यह है कि आप लोग को पता होगा कि दिवाली के बाद सबकी काम नहीं चलती है। अमुक काम में इतना मंदी आ जाती है, अमुक में नहीं, हर काम में दिवाली के बाद कितना कारीगर के हिसाब से काम कंपनी बंद रहती है, कितना माल के हिसाब से कंपनी बंद रहती है, कितना स्टॉक हो जाती है। इसके लिए हर तरह से ना कोई कारण से हर जगह मतलब तकलीफ रहती है दोस्तों। तो काम भी नहीं चल रही है, तो आजकल कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और कहें तो किससे कहेंगे तो सब हंस हंस के मज़ा लेंगे, है ना। सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा, हेल्प तो कोई नहीं करेगा, लेकिन यह है कि मज़ा सब लेंगे, बहुत मज़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सपोर्ट करने वाला बहुत कम, अब मज़ा लेने वाला बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, इतना अच्छा इधर घर है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये घर अभी फ़िलहाल में टूटी है। देखिए, ये घर में लेने वाली थी, पर नहीं ली। टूटा था ना, तो मैं नहीं ली, नहीं तो अच्छे भाव में दे रहे थे। हालांकि उस समय पैसा भी था,
अभी तो फ़िलहाल में नहीं है। और अपने जो होता है ना, नसीब नसीब की बात है। धरती माता जिसके नसीब में जहाँ आगे होंगे वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। मैंने देखती हूँ तो मुझे लालच आती है ये ज़मीन। और दोस्तों यही बोल रही थी कि मज़ा लेने वाले बहुत है, करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो कहीं देखने जाओ तो कोई हमार नहीं है, कहीं देखे जाए ना तो कहीं हमार लोग नहीं है। मतलब वो का नैहर भैल चाहे का ससुराल भैल। ससुराल में भी हैं तो सब चौकड़ी लगी है कट के, और मायके में है तो वो लोग मतलब की दुनिया है। मतलब रहेगी तो आप लोग से चाहे सबसे बात करेंगी लो, नहीं तो ऐसे भी हमारा बहन लोग के रिश्ता उतना नहीं चलती है। क्योंकि जो भी है सब मतलबी है। मतलब रहेगा तो आपको याद करेगा, कोई नहीं मतलब रहेगा तो कोई नहीं याद करेगा। मतलब निकलते ही आपको सभी लात मारेगा। मेन तो बात है कि सब जगह से आके मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आप लोग भी बोलेंगे कि घूम रही है, और इसीलिए। और कुछ तकलीफ है दोस्तों कि जो कि हमको जानबूझ के भी परेशान किया जाता है, अकेलेपन महसूस कराया जाता है कि तुम्हारे साथ में कोई नहीं है। तो भगवान के घर से कोई साथ में आया है कि इंसान ही यहाँ रहेगा साथ में? हम तो पहले मैं टेंशन लेती थी, अब मैं नहीं लेती हूँ टेंशन। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अकेले ही रहना है। ठीक है, मैं ये जानती हूँ कि मुझे अकेले रहना है। मुझे किसी के साथ के सपोर्ट के कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के साथ के और सपोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए भगवान जनता बनाया है, दुनिया बहुत लंबा बनाया है। ठीक है, हमारा सपोर्ट में वही करेंगे लोग, और आप लोग करेंगे। आप लोग के मैं अपना फैमिली बनाई हूँ और बना रही हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। ठीक है, हमको अपना कोई नहीं सपोर्ट। जब से होश संभाली ना जब होश का संभाली, जब से शादी हुआ तब से हमको अकेले कर दिया गया। और ससुराल में भी और मायके में भी। पता नहीं यहाँ क्या है, अपना ही खोपड़ी है, पर अपने पढ़ नहीं पाते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ एक बार पता चल जाए ना कि यहाँ क्या है तो समझ में आ जाता है कि अपने खोपड़ी में लिखा है, पर अपने को समझ में नहीं आता है। और ऐसा क्यों करता है भगवान? सच्चे के साथ हमेशा गलत होती है। जो भी इंसान सच्चा होता है ना, उसके साथ हमेशा ही गलत होता है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यही बात है आगे। मतलब मैं तो गुजरा हुआ दिन याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा याद आ जाती है ना, हाँ, कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई दिन ऐसा मतलब याद आएगी, ऐसा दिन याद आती है कि मुझे तकलीफ़ होती है। दोस्तों उस समय में मैंने नौकरी करी थी जिस समय हमारा लड़का 5 साल का था, हमारा छोटू, और बड़ा वाला लड़का 7 साल का था। तब मैंने छोड़ के उन लोग के रूम के अंदर और मैं नौकरी करती थी तब। अब बताइए कि जो लड़का 5 साल का है उसको माँ के गोदी की ज़रूरत होता है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अपने से उसको कुछ करने नहीं आता था, तो भी मैं सिखा के जाती थी ना कि बाबू घर में से ना निकली हलो, है ना, कोई लेके भाग जाए, है घर में से लेके ना निकली हलो, कोई लेके भाग जाए, कहीं ना जाए हलो, कोई मारी। तो हमार बाबू ऐसे ही घर में गर्मी हो चाहे ठंडी हो, गर्मी के दिन में लगी थी काम में, मार्च में, अप्रैल था, अप्रैल मई, हाँ अप्रैल था, अप्रैल में 9 अप्रैल से लगी थी मैं काम पर, जो कि
9 अप्रैल से लगी थी मैं काम पर। और उतना गर्मी में हमारे बच्चे अकेले घर में रहते थे, सब कोई सो जाता था तो हमारा बच्चा वैसे घर में बैठा रहता था। और फिर मैं जब आऊँ ना लंच में तो देखो खूब रो रहा है। फिर कुछ खरीद के जाऊँ 2-4 रुपया के, फिर आऊँ तो फिर उन लोग के छोड़ने का मेरा मन ही नहीं होती थी। इतना तकलीफ़ होती थी, इतना तकलीफ़ होती थी दोस्तों, कोई भी देख के मुँहा जाती थी। तो मैंने उस समय अपने रिलेशन में ही एक जन से 2000 रुपये मांगे थे। मैं नहीं मांगे थे, इनके पापा मांगे थे कि मुझे ना हो तो 1000-2000 रुपया दो, मुझे काम है। तो नहीं दिए थे। तब उस समय हमारा औकात देखा जाता था कि तुम्हारा औकात है, कहाँ से भरोगे 2000 रुपया। नहीं दिए तो कहाँ से भरोगे। हालांकि ये भी हम बोले थे कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमको तो ना हो तो 1500 ही दे दो, ना 1500 है तो 1000 रुपया ही दे दो। पर कोई ने नहीं दिया था, कोई से नहीं, उन्हीं से हम मांगे थे, पर वो नहीं दिए थे। तब हमारी औकात देखी जाती है कि 1000 रुपया लोगे तो कहाँ से भरोगे। 2000 दी, कहीं नहीं भरे तो नहीं भरे तो ऐसे बोला जाता था दोस्तों। तो वही सब बात कभी कभी गूंजती है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई नहीं, मैं तो भगवान से यही बोलती हूँ कि हे भगवान, जैसे हमको खड़ा किए ना वैसे दुनिया को करिए, और जैसे हमको हिम्मत दिए वैसे दुनिया की हिम्मत दीजिए कि कोई भी माँ अपने बच्चे के भूखे सुलाए नहीं। दोस्तों हम बहुत तकलीफ़ से हैं, बहुत तकलीफ़ से हैं। इतना तकलीफ़ से है ना कि कहूँ कि ना तो शायद आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या पता। आप लोग का विश्वास होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम। पर मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या करी हूँ। कौन ऐसा काम मैं नहीं करी हूँ, और कौन नहीं हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। ये दुनिया में, इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, भरोसा करने लायक नहीं है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, चलिए वीडियो के एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मेरा वीडियो के आप लोग देखिए, जानिए, महसूस करिए, और अच्छा लगे वीडियो तो प्यारा से कमेंट करके बता दीजिए आगे कैसा लगता है हमारा वीडियो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक, और लाइक कर दीजिए वीडियो के प्लीज़। तब तक के लिए